भैया बीसीए का मैथ कितना टफ है? कौन सी क्लास का मैथ आना जरूरी है बीसीए का मैथ समझने के लिए? क्या बीए बीकॉम जैसे कोर्स करने के बाद एमसीए जैसा कोर्स किया जा सकता है? तो पिछले दिनों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब, वो भी वीडियो के माध्यम से। तो आज का ये एपिसोड इस Q&A सीरीज का 5th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे और देते हैं उनके जवाब। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है माहिर ने। ये बताते हैं कि ये 12th में है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, और इसके लिए 12th के बाद बीसीए करना चाहते हैं और फिर एमसीए और फिर इसके बाद डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इनकी सही अप्रोच है। तो माहिर, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th के बाद अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर साइड अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बीसीए के अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीएससी इन आईटी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपको बीसीए करना है और फिर उसके बाद एमसीए करना है, तो ये भी एकदम सही अप्रोच है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। अब जैसा कि आपने कहा है कि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल बीसीए ना करके बीसीए विद स्पेशलाइजेशन करें, जो कि आपको कुछ कॉलेजेस में देखने को मिलती है। बीसीए विद स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हैं तो आपको डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है कुछ कॉलेजेस में। आप उन कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं, तो फिर आपको स्पेशल से अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप वो उस स्पेशलाइजेशन में ही अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप बेसिक बीसीए करते हो तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट पे फोकस करें और उसे अच्छे से समझें अपने बीसीए कोर्स के दौरान। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेसिक बीसीए और बीसीए विद स्पेशलाइजेशन में क्या फर्क है, बीसीए में कौन कौन सी और स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है, इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भानु प्रताप ने। ये जानना चाहते हैं कि यूजीएटी जो एंट्रेंस एग्जाम है बीसीए के लिए, इसके बारे में सर जानकारी दें। तो यहां पे भानु मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीएटी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसे कंडक्ट करवाता है AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर वैरायटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीकॉम, इन सभी कोर्सेज के लिए। यहां पे मैं आपको बता दूं, यूजीएटी के इस एग्जाम के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, वो भी डिफरेंट स्टेट्स के। 20 से ज्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में जहां पे इसके बेसिस पे एडमिशन होता है। डिफरेंट स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, केरला, इन जैसी स्टेट्स में इस एग्जाम के बेसिस पे बीसीए में एडमिशन होता है। आज का तीसरा क्वेश्चन पूछा है सुयोग वास्ते ने। ये बताते हैं कि इन्होंने 12th के बाद 1 साल का गैप लिया है और जून में ये बताते हैं कि ये एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीए में। तब तक क्या ये बीसीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो सुयोग, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आप बीसीए में 2023 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप एडमिशन पा सकते हैं। इसमें आपका ये जो गैप है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा इसकी वजह से। बस सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वो 24 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की बात की जाए तो आपको किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, तो मेनली 5 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला बेसिक मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटर अवेयरनेस एंड आईटी, नंबर 3 जनरल इंग्लिश, नंबर 4 जनरल नॉलेज, नंबर 5 लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी। इन सभी सब्जेक्ट्स को आप तैयार कर सकते हैं जब तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल चौधरी ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए में मैथ्स की कितनी जरूरत होती है, यानी कि आपको कौन सी क्लास तक का मैथ आना चाहिए बीसीए का मैथ समझने के लिए। तो राहुल, यहां पे मैं आपका जवाब 2 पॉइंट्स में देना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बीसीए का मैथ समझने में। आपको बीसीए के मैथ्स में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअस मैथ्स के साथ टच में हैं 12th तक। अब दूसरी बात, मान लो आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां पे बीसीए में एडमिशन उन बच्चों का भी होता है जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं रखा होता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि बीसीए में जो मैथ्स पढ़ाया जाता है वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, यानी कि 10th के मैथ्स के बेसिस पे वो बीसीए का मैथ्स समझने की क्षमता रखते हैं। तो अगर वो क्लास में मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, 10th के मैथ्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं, तो वो पक्का से बीसीए का मैथ समझ सकते हैं और वो एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आनस ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए में ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद
माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीसीए में जो स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है वो ऑफर की जाती है ऑफलाइन कोर्सेज के लिए, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाती है। तो अगर आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बीसीए में एडमिशन ऑनलाइन में ना लेकर रेगुलर एडमिशन लें, तब आप इस माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एन आर्टिस्ट नाम के एक प्रोफाइल ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या बीए बीकॉम के बाद एमसीए कर सकते हैं अगर 12th में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट हो। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमसीए में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है कोई भी ग्रेजुएशन। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि 12th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए। तो अगर आपके पास 12th में मैथ्स है तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बीए की है या फिर बीकॉम की है, ग्रेजुएशन में आप बिल्कुल एमसीए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डुअल ज्ञान नाम के एक प्रोफाइल ने। ये जानना चाहते हैं कि सर ऐसे बीसीए कॉलेजेस के बारे में बताएं जहां की पीसीबी के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे नॉन मैथ्स वाले ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीसीए में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें से जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं वो है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च जो कि पुणे में है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर, इन सभी को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यश वर्मा ने। ये जानना चाहते हैं कि सर ऑनलाइन बीसीए विद स्पेशलाइजेशन क्या आगे हेल्पफुल रहेगी और क्या जो ऑनलाइन बीसीए है उसकी वैल्यू अच्छी है। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर बीसीए विद स्पेशलाइजेशन का आप ऑनलाइन सोच रहे हो तो यहां पे उस स्पेशलाइजेशन को चूज करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आगे करियर बनाना चाहते हो। तो इस केस में ऑनलाइन बीसीए विद स्पेशलाइजेशन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और रही ऑनलाइन बीसीए की वैल्यू की बात, तो बिल्कुल ऑनलाइन बीसीए रेगुलर बीसीए के बराबर ही मानी जाती है, फिर चाहे आप पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। इन दोनों ही केस में ये बराबर है। हायर स्टडीज का भी अगर आप सोचते हो तो भी ऑनलाइन और रेगुलर बीसीए दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पॉप इन गो नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि सर जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या ऑनलाइन बीसीए कराती है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन बीसीए भी कराती है और इन क्लास बीसीए भी कराती है, यानी कि रेगुलर बीसीए भी कराती है। तो दोनों ऑप्शंस यहां पे आपके पास अवेलेबल है जामिया यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवम जायसवाल ने। ये कहते हैं कि इन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीसीए करनी है तो इन्हें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो शिवम यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीसीए करना चाहते हैं तो आपको यूजीएटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ALLDuniv.ac.in पे जाना होगा, वहां पे जाके अप्लाई करना होगा। इनके जो फॉर्म्स हैं वो अप्रैल मंथ में आएंगे। तो आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जल्द मिलेंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसे ही डाउट क्लियरिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।